शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार थमा, मतदान 29 को। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। इससे पूर्व आज बीजेपी और टीएमसी समेत चुनाव लड़ रहे सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और अपनी अपनी जीत का दावा किया। दूसरे चरण में 142 सीटों पर कुल 1448 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण के तहत बंगाल के 7 जिलों कोलकाता, हावड़ा, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया व पूर्व बर्धमान जिलों की सीटों पर आगामी 29 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की 2231 कंपनियां तैनात करने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे अधिक 237 कंपनियां कोलकाता में तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही मतदान कराने के लिए पहली बार केंद्र सरकार के करीब 16,000 कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अधिकारी के तौर पर तैनात किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की आखिरी रैली में भावुक हुए पीएम मोदी, कहा 4 मई के बाद भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में बंगाल की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। यह चुनाव सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे पूर्वी भारत का भविष्य तय करेगा। अतीत में जब भारत समृद्ध था, जब अंग बंग और कलिंग यानी बिहार, बंगाल और ओडिशा इसके 3 मजबूत स्तंभ थे। आज विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन तीनों क्षेत्रों का मजबूत होना जरूरी है। पीएम मोदी ने बैरकपुर रैली में कहा कि 1857 की आजादी की लड़ाई को इस धरती से ताकत मिली थी और अब यही जमीन बदलाव की राह दिखा रही है। भावुक होते हुए प्रधानमंत्री ने इसे अपनी आखिरी सभा बताते हुए विश्वास जताया कि 4 मई के बाद बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में वे फिर आएंगे। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता और हुगली में रोड शो निकाला, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जावतपुर और टॉलीगंज में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दूसरी ओर बीती रात उत्तर 24 परगना जिले के जंगल में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग के साथ देशी बम फेंके गए। इसमें 3 लोग घायल हो गए। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी, राज्यसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। आम आदमी पार्टी के 7 बागी राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने इस संबंध में आज सुबह अधिसूचना जारी की। इस तरह राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर 113 हो गई। इसके साथ ही एनडीए ने राज्यसभा में साधारण बहुमत हासिल कर लिया है। बीते शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय करने का ऐलान किया था और राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर विलय की अनुमति मांगी थी। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा था कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे राज्यसभा के सभापति को सौंपा गया था। पंजाब में 11 जगहों पर ईडी ने मारे छापे, पूर्व डीआईजी भुल्लर समेत अन्य मामलों में कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और अन्य से जुड़े मामलों में 11 जगहों पर छापे मारे। इनमें चंडीगढ़ में 2 जगह, लुधियाना में 5 जगह, पटियाला में 2 स्थानों पर और नाभा व जालंधर में 1-1 जगह ईडी की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य अपराध से हासिल संपत्ति का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत इकट्ठा करना था। ईडी ने ये कार्रवाई सीबीआई की चंडीगढ़ यूनिट द्वारा दर्ज किए गए मामलों के आधार पर की है। ये मामले एक आपराधिक मामले को निपटाने के लिए बिचौलिए के जरिए रिश्वत मांगने और आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति पाए जाने के आरोपों से संबंधित है। सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को बीते वर्ष गिरफ्तार किया था। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बुलडोजर एक्शन, बोले सजा सबके लिए समान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। नियमों के विरुद्ध होने पर सम्राट चौधरी के घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई।
अपने गृह क्षेत्र तारापुर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली कि एक हफ्ते पहले मेरे तारापुर वाले घर पर भी बुलडोजर चला है। बताया गया कि घर की सीढ़ी तोड़ी जा रही है। ये बात समझ लीजिए कि जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है। सीएम ने कहा कि निजी जमीन पर मकान है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी जमीन पर बना है तो उसे ध्वस्त होना ही होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता की अपेक्षा है कि सुंदर बिहार, विकसित बिहार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। 3 सत्रों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले। शेयर बाजार में लगातार 3 सत्रों में गिरावट के बाद आज तेजी का रुख रहा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 500 अंक से अधिक की तेजी आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 150 अंक ऊपर ट्रेंड करता रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 514.86 अंक की बढ़त के साथ 77,180.78 अंक पर ट्रेड करता नजर आया, तो निफ्टी 160.45 अंकों की तेजी के साथ 24,058.40 अंक पर आ गया। शेयर बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर आज तेजी के साथ खुले और केवल एक्सिस बैंक में गिरावट आई। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के बड़े दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,51,495 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,50,888 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,44,103 रुपए प्रति किलोग्राम रही। वहीं अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार सभी टैक्स सहित 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,900 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IINT मीडिया।